Okay, hi guys. Today we are going to do today's the fourth class of equations in one variable, and we are going to continue with the word problems. So what actually happened was क्या हुआ कि इसके पहले वो क्लास खत्म हो गया और उसका पूरा मैंने रिकॉर्ड किया, बट जूम में कुछ तो प्रॉब्लम था टेक्निकल, तो उसकी वजह से द रिकॉर्डिंग इज गॉन. तो क्लास 3 में so now I'm just going to like explain once ये जो भी word problems for everyone watching, ठीक है. So uh, okay, in class 3 we started with word problems, and then the last question was this numerator denominator wala, where I also सब लोग को समझाया कि what basically is a numerator denominator, और फिर वही कंडीशन फॉलो करके ये कैसे इक्वेशन आया एंड हाउ डू वी गेट द आंसर. ठीक है, तो जो अगर कुछ भी नहीं समझ में आया जस्ट वॉच द प्रीवियस क्लास, ठीक है, थर्ड क्लास. ओके, एंड उसके पहले ये पेरीमीटर का भी था. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 × L + B एंड हाउ दैट केम वो भी मैंने समझाया है. ठीक है, सो इन टुडेज क्लास जो मैंने कराया था, ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. डू वन थिंग, whoever is watching this, just pause the video. ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर लो और ये बस क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है, जस्ट pause the video and read the question. Of the three consecutive natural numbers, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Find the numbers. ठीक है, this is the question given. तो ये सब जो नोट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिटन बिकॉज आई हैव टेकन द क्लास. ठीक है, ये पहले इसके जस्ट पहले, तो ये सब आई एम जस्ट कम टू एक्सप्लेन वंस. ओके, सो ये क्वेश्चन होगा, राइट? एवरीवन वुड बी वंडरिंग कि ये कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है बेसिकली. ओके, सो व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स? सो हियर आई हैव रिटन दिस, जस्ट हैव अ लुक. एंड ये लिखना है सबको, क्वेश्चन भी एक बार कॉपी करना है, वो इम्पोर्टेंट है. Okay, so consecutive numbers are the numbers which continuously follow each other from smallest to largest. तो consecutive numbers मतलब वो numbers जो एक के बाद एक आते हैं, like 7, 8, 9 और 10, 11, 12 और 13, 14, 15 और 1, 2, 3, मतलब एक के बाद एक ही आते हैं डायरेक्टली. अगर 1, 3, 4 देखेंगे तो that is they are not consecutive numbers, but 1, 2, 3, 4 they are consecutive. तो here are some examples. 1, 2, 3, 4. फिर दूसरे एग्जाम्पल्स आर 6, 7, ओके, और 8, 9, 10, 11, और you see 9, 10, 12, 13. These are not consecutive numbers. Why? Because यहाँ पे 11 नंबर है ही नहीं, तो that's why these are not consecutive. देखो, और then 20, 21, 22, these are three consecutive numbers. 3, देखो 3 है ना, 20, 21, 22. Okay, so question में देखो, of the three consecutive natural numbers, तो ये natural numbers भी तुम लोग सोच रहे होगे what are natural numbers, तो I'm sure बाकियों को पता होगा, but whoever doesn't know, ये सब समझाया कि basically what are natural numbers and whole numbers. So natural numbers any positive number greater than 0. ठीक है, 0 नहीं आता है included, 1, 2, 3, 4 so on. ठीक है, and whole number is again any positive number including 0. तो यहाँ पे 0 आएगा, it's part of it. So 0, 1, 2, 3, 4 so on. ठीक है, dot dot dot, कोई भी नंबर. तो नेचुरल नंबर मतलब 0 नहीं आता है, बट 1, 2, 3, 4 और जो भी. ओके, एंड राइट डाउन व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स. तो इसके पहले जो 20, 21, 22 था, सो दीज आर कंसेक्यूटिव. व्हाई? बिकॉज दे कंटिन्यूअसली फॉलो ईच अदर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. देखो, सबसे पहले 20 आता है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, उसके बाद 21, उसके बाद 22. ओके, सो दे आर कमिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट. ओके, असेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, so now let's see the question basically. So what's given in the question? Let's one second. Yeah, so of the three consecutive natural numbers, 5 times the smallest is 9 more than 4 times the greatest number. तो ये देख लो, 3 consecutive natural numbers are given, तो we'll assume the smallest number to be x. Okay, x सबसे छोटा. फिर उसके नेक्स्ट कौन सा नंबर आता है? सपोज द स्मॉलेस्ट नंबर इज, देखो, सपोज दीज आर थ्री नंबर्स 6, 7, 8. तो वाई दे आर कंसेक्यूटिव? फर्स्टली एक के बाद एक आते हैं, है ना. नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि द स्मॉलेस्ट नंबर x अज्यूम करेंगे, तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा दैट विल बी x+1, एंड उसके बाद जो आएगा दैट विल बी x+1+1, तो मतलब x+2. देखो, ये एग्जांपल बताता हूँ जो सेम लिखा है 6, 7 एंड 8 का. ठीक है,
तो if 6 is the smallest number, the next number is 7. And what is 7? 7 is nothing but 6 plus 1. ठीक है. And 7 के बाद क्या आता है? 8. तो what is 8? 8 is nothing but 6 plus 1 plus 1, है ना? मतलब 7 plus 1, which is nothing but 8. ठीक है. And this 6 plus 1 plus 1 is written as 6 plus 2. So that's why we assume them to be x, x plus 1 and x plus 2. Okay. तो ये पूरा लिखना है. Given 3 consecutive natural numbers, so let the smallest be x, middle number x plus 1 and greatest is x plus 2. So now according to condition, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. ठीक है. तो 5 times the smallest number, मतलब smallest number is x, तो उसको if we multiply that by 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. Greatest number is how much? X plus 2. Okay, so that means एक example देख लो यहाँ पे. If we are talking about the numbers, I tell you that, okay, this is an example. If I write 11 is 9 more than 2. ठीक है, this is correct. 11 is 9 more than 2. So how do we write this mathematically? We'll write that 11 minus 2 is equal to 9, है ना? 11 is 9 more than 2. So 11 minus 2 is 9. Same way, 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ? 5 into x minus 4 into x plus 2 is equal to 9. समझे? तो अभी ये इक्वेशन आ गया हमारा फाइनल. 5x minus 4 into x plus 2. देखो x plus 2 is the greatest number, तो ब्रैकेट लगाएंगे, is equal to 9. ठीक है. Now we need to simplify this और सॉल्व करना है इसको. तो अभी हम लोग ने कैसे किया देख लो. 5x minus 4, देखो ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि there's a minus sign before this and then minus sign changes a lot. Okay, so 4 into x plus 4 देखो 4 into 2, तो ये हो गया. एंड यहाँ पे माइनस है जो बाहर है, तो नाउ वी डू दिस, देन वी ओपन द ब्रैकेट इन द नेक्स्ट स्टेप. सो 5x minus 4x minus 8, देखो ये माइनस यहाँ पे भी लग गया और यहाँ पे भी लग गया, इज इक्वल टू 9. तो 5x minus 4x is how much? 5x minus 4x is x minus 8 is equal to 9. तो therefore x is equal to 9 plus 8. That means x is equal to 17. ठीक है. अभी ये मैं पॉज, ये एक बार वीडियो पॉज कर लो एंड जस्ट राइट ऑल दिस डाउन. ठीक है, ये पूरा लिख लो अच्छे से सो यू कैन अंडरस्टैंड. तो x का वैल्यू x is equal to 17 and the numbers are what? x, x plus 1 and x plus 2. मतलब 17, 17 plus 1 and 17 plus 2, है ना? तो the numbers are 17, 18 and 19. ठीक है, ये पूरा अच्छे से लिख लो. just write this down once. Okay, pause the video and okay. Now one more thing, I want to teach you all how to recheck, ठीक है, that the answer what you're getting, is it correct or not. So how will you do this? So let's see. So if we look at it, एक second, देखो the smallest number is what, यहाँ पे smallest number is 17, है ना, and greatest number is 19. Let's see the condition given. Condition is what? 5 times the smallest number. 5 times the smallest number, मतलब smallest number is 17 into 5. ठीक है, उसका 5 times कितना हुआ? 85. Is 9 more than 4 times the greatest number. Greatest number is what? 19. And 19 into 4, you can calculate and check, it's going to be 76. So now if we do 85 minus 76, we solve this, the answer comes out to be 9. That means ये correct है ना? That means 5 times the smallest number is 9 more than 4 times the greatest number. तो ये condition भी satisfy हो गया. So that way we just basically check this. ठीक है, कि ये correct है. The answer we got. So therefore the numbers are 17, 18, 19 and they are consecutive. एक के बाद एक आते हैं. Okay, ये लिख लो अच्छे से पूरा. Then we'll go on to the next question. Okay, so now do one thing. Do see, ये सब मैंने already कर लिया, तो एक बार video pause करो and again read the question. A cricket player scored 180 runs in the first match and 257 runs in the second match. Find the number of runs he should score in the third match
so that the average of runs in the 3 matches be 230. ठीक है, ये देख लो. So पहले मैच में द क्रिकेटर, अभी वापस क्वेश्चन पढ़ो. He scored 180 in the first match, 257 in the second match. Find number of runs he should score the third match so that the average of runs in the 3 matches be 230. तो you all know ना एवरेज कैसे ढूंढते हैं. ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देख लो. आई हैव एक्सप्लेन कि अरिथमेटिक मीन एवरेज एक ही होता है ना. तो हाउ डू वी फाइंड दिस, इसका फॉर्मूला क्या है. एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो देखो if if it is given to find average of 8 and 10, how do we find this? Average of 8 and 10 is 8 plus 10 upon how many terms are here? 1 2, like 1 and यहाँ पे 2. So 8 plus 10 upon 2, which is 18 upon 2, which is 9. So average of 8 and 10 is 9. और average of 5 10 and 15, इसका average कैसे ढूंढेंगे. देखो सबको ऐड करना है. Sum of all terms upon how many terms are here? 1 2 3 upon 3. So 5 plus 10 is 15, and 15 plus 15 is 30 upon 3. So 30 upon 3, which is equal to 10. Okay, तो ऐसे आई वाज जस्ट शोइंग ऑल की एवरेज कैसे ढूंढते हैं ऐसे, अगर भूल गया कोई. सो या 1 सेकंड. ओके, सो ये हाँ ठीक है. सो नाउ एवरीवन वापस वीडियो पॉज करो और जो भी पहले क्वेश्चन कॉपी करो एंड देन स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर इज रिटन. सो क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ रन्स ही शुड स्कोर इन द थर्ड मैच. तो वी नीड टू फाइंड दैट. सो हाउ डू वी स्टार्ट. लेट नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन थर्ड मैच बी x. वी अज्यूम दैट टू बी x. ओके, क्योंकि दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, तो हम लोग उसको ही अज्यूम करते हैं x. ठीक है. देन क्या दिया आगे. फर्स्ट मैच में ही स्कोर्स 180 रन्स, second में he scores 257, third में he scores x. We just assumed it. So now how do we find the average? Average is given already, so that the average of runs is 230. So average is nothing but sum of all terms upon total number of terms, right? So that is 230 is equal to sum of all terms. What are the terms? The three terms are 180, 257 and x. Okay, so the formula क्या हो जाएगा, equation जो मतलब 230 is equal to 180 plus 257 plus x upon 3. Okay, why 3? Because there are totally three terms, right? Total number of terms is 3. And average given in the question, देखो question में दिया है, सब कुछ question में दिया है और खाली एक चीज हम लोग ने assume किया and we need to find that. Okay, so this is the final equation we get, and then इसको वापस pause करो, ये पूरा लिख लो अच्छे से. Okay, now that you started the video again, I hope you paused it before, जो मैंने बोला था. तो इसको सॉल्व करेंगे तो 230 into 3, देखो 3 यहाँ पे नीचे है, so we take it up, okay, on the other side. So 230 into 3 यहाँ पे divide हो रहा है, तो वो that gets multiplied. So that is equal to, ये पूरा solve करो. 230 into 3 is 180 plus 257 plus x. So 230 into 3 is 690 is equal to 437 plus x. तो x का वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, 437 को वो साइड पे लेके जाओ तो वहां पे माइनस हो जाएगा. तो x is equal to 690, देखो minus 437, आंसर comes out to be 253. तो x is 253. देखो प्लेयर स्कोर्स 253 रन इन द थर्ड मैच. ओके, ये हमारा आंसर हो गया. एंड पहले तो ये कौन सा प्लेयर है जो इतने रन्स बना रहा है, 180, 257 और लाइक बाकी थर्ड मैच में 253. ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन मतलब ये जो किया है, ये भी कॉपी कर लो, पॉज कर लो वीडियो को एंड जस्ट कॉपी एवरीथिंग, पूरा सोल्यूशन अच्छे से. ओके, देन जल्दी कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन. एक सेकंड. ठीक है, आई होप यू कॉपीड इट एंड हैव अच्छे से सब लिखे हैं नोट्स. सो द प्लेयर स्कोर्स 253 रन इन द थर्ड मैच. तो ये भी हो गया. ठीक है, and this question now you're going to see it ahead. Okay, so that part वो रिकॉर्ड हो गया है, तो you can watch that recording. Okay.
Then now to the second part of the video. Yeah, let's continue now. Okay, so this was the question. Mother is 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years, ratio of son's age to mother's age will be 4:9. Acha, okay. Before we go ahead, let me ask you all a riddle. Okay? Here's a small riddle for everyone. So, when I am 2 years old, when I am 2 years old, my sister, my sister is half my age. Half my age. When I am 100 years old, riddle, ये riddle है, ठीक है? When I am 100 years old, how old will my sister be? ठीक है? So think and just message me what you guys think is the answer for this. When I'm 2 years old, my sister's half my age. So when I'm 100 years old, क्या होगा मेरा sister का age? बोलो तृष्णा, हर्षिता, anyone else? क्या लगता है? बोलो. कि जब मैं 2 साल का हूँ, my sister's half my age. तो when I'm 100, मेरे sister की age क्या होगी? बोलो बोलो. हाँ, message. Okay. Oh, देखो. Okay, so the answer to this will not be 50. ऐसे who message someone message 50 तो no. The answer to this will be क्या 99 years ना. कि देखो when I'm 2 years old, जब मैं 2 साल को my sister's half my age, तो मतलब उसकी age 1 है. तो जब 1 साल के बाद my age will be 3, hers will be 2. तो जब मैं 100 का होऊंगा तो her age will be what 99 only ना. 50 कैसे होगा? 50 थोड़ी होगा. ओके. एनीवे ना, ये थोड़ा टाइम पास हो गया. ओके, कमिंग बैक नाउ टू दिस क्वेश्चन. ये देख लो कि तो इसमें फाइंड सन्स एज, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये, लेट एज ऑफ सन बी x years, ठीक है? लेट सन्स एज बी x years. Therefore mother's age is 25 years older. तो therefore mother's age is how much? x plus 25. ये तो पता है ना, इतना लास्ट टाइम कराया था. Mother's age is x plus 25 years. Now after 8 years, if after 8 years, तो देखो after 8 years, 8 साल बाद क्या होगा? After 8 years, son's age will be how much? If अभी my age is 10, तो 8 साल के बाद what will be my age? 18 ना. So 10 plus 8. So if अभी my age is x, after 8 years it will be x plus 8. Okay. Son's age will be x plus 8 years. And mother's age कितना होगा? X plus mother's age will be x plus 25 plus 8 है ना. क्योंकि पहले और if the mother is suppose 40 years, तो फिर after 8 years her age will be 48. तो x plus 25 plus 8, which is nothing but x plus 33 years. ठीक है? And now what is the condition given? कि after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4:9. So that is the condition. Okay. ATC. ATC का full form क्या है? According to given condition. ठीक है? वो अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, but लिख ही दिया अभी technically. ठीक है? ATC. रेशियो ऑफ सन्स एज वो 8 साल बाद वाला है. तो 8 साल बाद मतलब रेशियो ऑफ सन्स एज to ratio of mother's age मतलब is
4:9। तो ये तुम लोग ने रेशियो तो किया होगा ना पहले, तो डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस हाउ द स्टेटमेंट केम? x plus 8 upon x plus 33 is equal to 4 upon 9 because that's given. Find son's age if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4 upon 9. Okay, got it. So 8 years later, this is the age and this is the condition. Ratio मतलब 4 upon 9. 4:9 मतलब 4 upon 9 ऐसे fraction में. So now how do we go ahead and solve this? मैंने क्या बोला था लास्ट टाइम, ऐसे टाइप में क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस, 9 वहां पे क्रॉस होगा और ये x plus 33 को वहां पे ले जाओ, तो इट बिकम्स 9 into x plus 8. 9 into x plus 8 is equal to 4 into x plus 33. ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके. So 9 into x is 9x plus 9 into 8 is how much? 72. 9 8 is 72 is equal to 4 into x plus 4 into 33. 33 into 4. ठीक है. तो now 9x plus 72 is equal to 4x plus 33 into 4 is 132. ठीक है. So now let's now what is the rule? Bring similar terms on the same side ना. तो 9x minus 4x is equal to 132 माइनस 72. देखो ये 4x को वहां पे लेके गए और ये 72 को वहां पे लेके गए दूसरे साइड पे. So 9x minus 4x is 5x and 132 minus 72. Let's see, 132 minus 72, 2 minus 2 0, 0 13 minus 7 is 6. 5x is equal to 60. Therefore x is equal to 60 upon 5, and how much is this? 12. So therefore x is equal to 12. You लिख लो, then I'll tell you all further. So x is 12, मतलब son's age is currently 12 years. देखो find son's age. So and we assume son's age ना. Let age of son be x. So therefore the son's age is 12 years. ठीक है, ये लिख लो, ये स्टेटमेंट फाइनल, क्वेश्चन खत्म हो गया. ये कॉपी कर लो. ठीक है, ये जल्दी कॉपी कर लो. ओके. I'm waiting. ये क्रॉस मल्टीप्लाई खाली याद रखो. इफ इट्स गिवन लाइक अगर एक एग्जांपल x plus 5 अपॉन x plus 4 is equal to 3 upon 2, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई यार. ठीक है. तो 2 into x plus 5 is equal to 3 into x plus 4. ये खाली याद रखो अगर आगे कभी पूछा. एंड देन ये ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट and solve. Okay, this was just an example. ठीक है, जल्दी चलो. ये बाकी का भी लिख लो पूरा. ये लिख लो, then I'll explain to you कि ये हम लोग रीचेक भी कैसे करेंगे that the answer we've got is correct. एंड ये भी देख लो, सन्स एज कितना है? 12 है ना. तो मदर्स एज इज हाउ मच? 12 plus 25 ना. मदर्स 25 years older. देखो, मदर्स 25 years older. तो therefore mother's age is 12 plus 25.
ये कितना है 37, so mother's age is 37 years. ठीक है. Now let's do one thing, let's recheck the answer we got. How do we do this? तो कंडीशन क्या दिया है, फाइंड सन्स एज. एक सेकंड. हाँ. If after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4:9, so currently their age is 12 and 37. So after 8 years क्या होगा इनका age? 12 plus 8, how much is it? 20. And 37 plus 8, how much is it? 45. And now if we find the ratio of these two numbers 20 and 45, देखो both go in 5 का table. 5 4s are 20, 5 9s are 45, so 4 upon 9. So ratio is how much? Therefore ratio is 4:9. देखो, find son's age if after 8 years ratio is 4/9. तो हो गया ना ये satisfy, मतलब ये चेक भी कर लिया हम लोग ने that the answer we've got is correct. ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है. 12 years is son's age, mother's age is 37. ओके. ठीक है. ओके देन आई थिंक काफी आज तो काफी ऐसे थोड़े टफ क्वेश्चंस किए. एंड एक बार ये सब ट्राई कर लेना. होमवर्क भी आई सेंड यू ऑल फ्यू क्वेश्चंस. ओके, तो वो सब मैं अभी भेज दूंगा वो होमवर्क. ठीक है, तो अभी ट्राई कर लेना. एंड या इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी. ओके, कूल.